कैथोलिक चर्च की जमीन के अंदर से मंदिर का अवशेष मिला। 100 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। हिंदुओं को मिली है पूजा की इजाजत इसमें, और केरल के पालई में कैथोलिक चर्च की जमीन पर एक पुराने मंदिर के अवशेष मिलने के बाद यहां पर लोगों को पूजा की अनुमति मिली। चर्च ने हिंदू भक्तों को देव प्रसन्नम यानी कि एक ज्योतिषीय अनुष्ठान करने की अनुमति दी है, जिससे भगवान की इच्छा जाननी जाती है। ये जमीन बिल्ला पाडू के श्री नवदुर्गा भगवती मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है। चर्च और पादरियों की तरफ से धार्मिक सद्भावना बनाए रखने के लिए मंदिर के अवशेषों पर पूजा करने की इजाजत दे दी गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह मंदिर का अवशेष कहां पर मिला, कौन से भगवान का यह मंदिर बताया जा रहा है और अब आगे क्या होने वाला है यहां पर। दरअसल प्राचीन मंदिर का यह अवशेष केरल के पालई में मिला है। रोमन कैथोलिक चर्च की जमीन में मंदिर का अवशेष मिला। जमीन की खुदाई के दौरान मंदिर का अवशेष मिला और बताया गया कि 4 फरवरी को जब चर्च की जमीन की खुदाई चल रही थी तभी यह अवशेष मिला। खेती के लिए चर्च की 1.8 एकड़ जमीन पर खुदाई हो रही थी और इस खुदाई में एक शिवलिंग समेत प्राचीन मंदिर के कई अहम अवशेष मिले, जिसके बाद चर्च कमेटी और पादरियों ने हिंदुओं को इन अवशेषों की पूजा की इजाजत दी। हिंदुओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि करीब 100 साल पहले मंदिर नष्ट हो गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि पहले यह जमीन एक ब्राह्मण परिवार की थी और बाद में जमीन कैथोलिक चर्च के पास चली। बड़ी खबर आपको बताते हैं, कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केरल में मंदिर के अवशेष मिलने पर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि कहां कहां मंदिर की तलाश करेंगे। तारिक अनवर ने कहा है कि मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में मंदिर की तलाश की जा रही है, जबकि अब देखिए कि जिस जगह पर यह मंदिर के अवशेष मिले हैं वहां पर उस चर्च और वहां के पादरियों ने लोगों को पूजा की अनुमति तक दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति हो रही है। केरला से जुड़ा हुआ सवाल है। बीजेपी उसको वक्फ से जो है जोड़कर देख रही है। केरला में एक बिशप के घर पे शिवलिंग मिला है, लेकिन अब कोर्ट कचहरी में जाने की बजाय आराम से ये पूरा मामला सुलटा लिया गया है। बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से टारगेट किया जाता था विपक्ष की तरफ से कि एक कम्युनिटी को लेकर ही इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। इस पर क्या जवाब? देखिए, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का सिलसिला अगर चलेगा तो कहाँ जाकर खत्म होगा ये कहना मुश्किल है, और भारतीय जनता पार्टी इसको समझ नहीं रही है। तो ठीक है, मस्जिदों में, गिरजाघर में, उसके बाद गुरुद्वारा में कहाँ कहाँ ये ढूंढेंगे कहना मुश्किल है। तो इसीलिए जब हम की बात करते हैं तो वक्फ बिल के ऊपर काफी बात हो रही थी, पर केरला से एक खबर आई थी जहां पर एक चर्च के आसपास मंदिर का कुछ मिले हैं। तो केरला के जो वहां के लोग हैं उन्होंने सामने से अलाउ कर दिया है हिंदू लोगों को करने के लिए। वक्फ सिस्टम के जो संवैधानिक सुधार की दिशा में काम हो रहा है वो इसी तरह की अराजकता और उद्दंडता, कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन और कन्फ्लिक्ट को करेक्ट करने की दिशा में काम हो रहा है। और जो लोग जो है वो इस बारे में लेकर के कंफ्यूजन कर रहे हैं, भय भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं कि साहब ये इस्लाम पे खतरा है, ईमान पे खतरा है, वो शुद्ध रूप से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश और भय और भ्रम के भंवर जाल में फंसाने का षड्यंत्र कर रहे हैं।